उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला आज बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने योगी सरकार से मांग किया कि गाय को राज्य माता का दर्जा अब जल्द मिलना चाहिए। इसके लिए वह सरकार से बात करेंगे और जनमानस की भावना को देखते हुए इस पर निर्णय लेने की मांग करेंगे। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। गांव-गांव में गौ आश्रय स्थल बनाकर गायों को संरक्षित किया जा रहा है। गौ तस्करों को जेलों में भेजा जा रहा है। राज्य मंत्री ने कहा, गाय को संवैधानिक रूप से राज्य माता का दर्जा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कहा कि हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गाय है, इसीलिए गाय को संरक्षित करना प्राथमिकता में है। वहीं अन्य सवालों का भी जवाब देते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज सनातन बोर्ड के गठन की मांग संत बैठक में उठाई गई है, जिसका वे भी पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और सरकार सनातन संरक्षण परिषद के गठन को लेकर लगातार चिंतन और मंथन भी कर रही है। जल्दी इस पर भी निर्णय आएगा। कहा कि संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही सरकार सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सही समय पर तय करेगी। वहीं वक्फ बोर्ड के हो रहे सर्वे के सवाल पर राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के जमीनों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाई है और जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड के द्वारा किए गए सरकार की जमीनों पर कब्जे के सवाल पर कहा कि किसी को भी सरकार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। कहा, वक्फ बोर्ड ने जितनी भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है वह वैधानिक नहीं है। इसके अलावा अगर वह अपनी जमीनों पर अधिकार जमा रही है तो उसे संवैधानिक कहा जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड के खात्मे के सवाल पर कहा कि ये एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए इसके खात्मे की बात करना उचित नहीं है। वहीं राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर कहा कि सनातन बोर्ड का गठन होना बेहद जरूरी है और सरकार सभी वर्गों के अधिकारों के संरक्षण पर काम भी कर रही है और सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सरकार के पास पूरा खाका है। कहा कि संत समाज भी इस दिशा में काम कर रहा है और सरकार से उन्होंने संवाद स्थापित किया, इसीलिए सही वक्त आने पर इसका निर्णय लिया जाएगा। राज्य मंत्री ने देश के मंदिरों पर ये सरकार के नियंत्रण हटाने की संत समाज की मांग पर कहा कि ये उचित मांग है और सरकार को चाहिए भी कि हिंदू समाज के मंदिरों से अपना नियंत्रण हटाए। सनातन बोर्ड के गठन से देश को फायदे के सवाल पर महेश शुक्ला ने कहा कि सनातन बोर्ड से देश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, ना कि सरकारों को इससे कोई फायदा होगा। महेश शुक्ला ने कहा कि अयोध्या में जिस दिन भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसी दिन से भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी मिली है, जबकि 1947 में भारत को सिर्फ अंग्रेजों के चुंगल से आजादी मिली थी। वहीं महाकुंभ में अखिलेश यादव के द्वारा डुबकी लगाने के बाद हो रहे सियासत पर राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने कहा कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अखिलेश यादव पहले कहते थे कि महाकुंभ में वही लोग जा रहे हैं जिन्हें अपना पाप धोना है, मगर उन्हें नहीं पता कि महाकुंभ में जाने वाले लोग मां गंगा का आचमन करने और अपनी आस्था स्नान करने जा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव खुद अपना पाप धोने के लिए संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। अखिलेश यादव के आरोपों पर कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर योगी सरकार भारतीय संस्कृति और धरोहर को लेकर संवेदनशील है। मुख्यमंत्री खुद महाकुंभ में जाकर ऋषि मुनियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनकर समता और समरसता व राष्ट्रवाद का संदेश दे रहे हैं। जब से मानव सभ्यता आई है तब से लेकर महाकुंभ में कोई ना कोई संतों के द्वारा देश की जनता के समक्ष जनादेश दिया जाता है और संत समय समय पर समाज का, देश का मार्गदर्शन करते हैं। सनातन बोर्ड को लेकर भी संतों की एक बड़ी मांग है, जिसको लेकर हमारी सरकार भी गंभीर है। जो भी निर्णय होगा संतों का, सरकार के साथ बैठकर संवाद स्थापित करके उसके सारे संवैधानिक पहलुओं को देखकर उसमें निर्णय के साथ सरकार सहभागिता करेगी। मुझे यह विश्वास है। देश को लाभ इसलिए है कि प्राचीन सभ्यता है, भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों की यह धरती है, उसे संरक्षित करना, भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना खड़ा हो, सनातन बोर्ड के गठन होने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात चल रही है, इसलिए कि बहुत सारे अराजक तत्व जिस उद्देश्यों को लेकर वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था उस दिशा में सही काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके नाते जनता में वक्फ बोर्ड को लेकर एक भ्रम की स्थिति खड़ी हुई है। इस पर सरकार समीक्षा कर रही है। जो सही प्रॉपर्टी जिनके पास है उनका संरक्षण होगी, जो गलत प्रकार से जमीनों पर कब्जा है उसे छुड़ाने का प्रयास करेगी सरकार। देखिए, संविधान लागू है, सनातन उसमें एक प्रक्रिया है।
बहुत सारे सुधार होते रहते हैं। देश तो आजाद 1947 को हो गया, और कल हम लोग 26 जनवरी 1950 से तब से आज तक लेकर भारत के उन तमाम लोगों ने जिस उद्देश्यों को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी है, उस पर समाज संस्कृति मिला के काम कर रहे हैं। ये कहना कि अब जाके कहीं देश स्वतंत्र हुआ, सही नहीं है, लेकिन सुधार लगातार होते रहेंगे। देखिए, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो करोड़ों करोड़ों वर्षों से जो हिंदू जनमानस जिस राम के प्रति श्रद्धा रखती है, उनके भव्य मंदिर निर्माण होने से उन श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा व्याप्त हुई है कि हाँ, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का धरोहर वो संजोए रखने में सक्षम है। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अब जाके आजादी मिली है। देखिए, भारत में कोई खतरे में नहीं है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी कि भारत सुरक्षित रहे, भारत का विकास दुनिया में की तरफ बढ़ता रहे। जिस आधार पर भारत की तरफ पूरी दुनिया देखती है, वो तब होगा जब जनसंख्या का सामर्थ्य तो ठीक रहेगा, और निश्चित रूप से धीरे धीरे संत मुनि समाज के लोग मिलकर इसको ठीक करेंगे। देखिए, टेक्निकल रूप से अभी राजमाता का दर्जन नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे जनमानस में हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस श्रद्धा से गौ माता की सेवा में अपने आप को संरत हैं, उस जो संवैधानिक पहलुओं को देखते हुए शीघ्र उस पर निर्णय लेगी सरकार हमारी। देखिए, सुधार ये समाज का विषय है। समाज से मिलकर समाज, सरकार, संगठन और जन सरोकार के द्वारा गो संरक्षण को प्रबल संभावना है। बहुत तेजी से लोगों के अंदर में यह भावना आ रही है। धीरे धीरे अब आप जाएंगे गौशालाओं में, योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर, उनके सुझावों पर बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। कुछ कहीं बचा होगा उसे भी ठीक किया जाएगा। देखिए, उनको देर में एहसास हुआ कि वो पापी हैं, क्योंकि हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, आतंकवादियों का संरक्षण करते रहे हैं। ऐसे में उनको लगा कि जब पूरे विश्व के लोग माँ गंगा में जाकर स्नान लेकर आचमन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि जो मैंने पाप किया है, मैं गंगा में जाकर उस पाप को धुलूं। इसी उद्देश्य से लेकर भयभीत होकर वो गंगा में इसलिए गए कि मैं पापी हूँ, उस पाप को धोने के लिए गंगा स्नान कर रहा हूं।